हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूं कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला था कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले टाइम में गैरी कर्स्टन या जेसन गिलेस्पी या ये दोनों अपने टाइम से पहले रिजाइन हो जाएं। बेसिकली स्टोरी के ना दो पहलू हैं। कुछ गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी कर्स्टन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। अब मिसाल के तौर पे हमने ना दोनों पहलू यहां पे डिस्कस करने हैं। बेसिक सी जो बड़ी बात है वो तो यही है कि जब तुम एक बंदे को इख्तियार ही नहीं दोगे उसका जो काम है, तो वो क्यों करेगा वो काम। सिलेक्शन कमेटी में उस कैप्टन और कोच ने टीम भी खिलानी है और मैच भी लड़ाना है, तो वो बेसिक सी बात है। भाईजान आपने वही कहा कि नहीं जी ठीक है, आप लोगों को बस ये हम 11-12 बंदे 15 दे देंगे तो दे देंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये आकिब जावेद साथ बैठे हैं इधर उधर, ये वो सारा कुछ। अभी 4 दिन पहले तो आकिब जावेद कह रहे थे जनाब फखर जमान को आपको कैप्टन बनाना चाहिए। अब जैसे बोर्ड में आ गए हैं तो फखर जमान की छुट्टी हो गई है, तो वहां पे वो बिल्कुल कुग्गू कोड़े बन के बैठे हुए हैं साथ में। गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट पे वहाब रियाज को हटाया गया था। वहाब रियाज बहुत क्लोज थे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ, और जैसा उन्होंने करा उसका रद्द अमल ये हुआ। दुनिया बहुत छोटी है, गोल है, बोलता हूं ना कि वो मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रिस्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मनतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं, वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। क्रिस्टन चाहते थे कि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है ना, उससे पहले जो जिम्बाब्वे वाला टूर है उसके अंदर बाबर को भेजे ताकि कंडीशन को वो यूटिलाइज करे, उसकी फॉर्म वापस आए। यही नहीं, गैरी जितनी कॉमेडी हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है, ये घंटे के, ये 2 टके के क्रिकेट बोर्ड, ये अगर गैरी क्रिस्टन जैसे बंदे को भी नहीं पहचान सके तो ये मेरे घंटे का बोर्ड हुआ, यकीन कर ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं, ये प्रेशर कुकर बोर्ड हो गया। मतलब प्रेशर में आके चीजें करते रहे। मतलब जो बंदा गैरी क्रिस्टन जैसे कोच को नहीं। 1 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान टीम के कोच गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने रिजाइनिंग दे दी, पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ दी है। गैरी क्रिस्टन चाहते थे बाबर आजम को जो है ना जिम्बाब्वे टूर पे भी खिलाना चाहिए, जिसका नाम नहीं है, बाबर आजम का स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। मजीद इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ था, किसी में तपड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद बोर्ड के लोग जो मैरिट पे नहीं थे, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड की सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जेसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जेसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यू सुने, वो खुश नहीं था, वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है, जिथो आण दो तो आण दो, बेइज्जती होण दो तो होण दो, ठीक है। ये करप्ट है, सारे करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई, इनको क्या पता। ये मेरी बात याद रखना, दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सीटों के पीछे भागते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं होती भाई। ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलकर ये जब पिचेस बनाने की ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने व्हाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहां है? इसमें गैरी, चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई है, उसमें गैरी क्रिस्टन कहां है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। बड़ा कोच
इन्होंने शेन वॉटसन तक से राब्ता किया, यार कोई क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा नाम आ जाए जिससे ना लड़के इन्फ्लुएंस हो, लेकिन इनके हाथ कोई कोच नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, सियासत भरी पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये सबको पता है। अब मिकी ऑर्थर के साथ भी तो यही हुआ था ना, एक क्रिकेट बोर्ड ने उसको रात को कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, और सुबह आके मिसबा आ गया और मिसबा ने आके उसको फारिग कर दिया, और मिसबा चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, सिलेक्टर, चेयरमैन, पता नहीं की कुछ बन गया। तो मतलब यहां तो ये होता है बॉस, गंदी बात है लेकिन यहां यही होता है। यहां तो बंदे को फारिग कर दिया जाता है और उसको पता लगता है। अब मैं आज ना बड़े दिनों के बाद 10:30 बजे उठाऊं सुबह, जो कि लेट है। मतलब ये टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मैंने सोचा था मैं 1-2 दिन रेस्ट करूंगा। मैं टेस्ट मैच जब पाकिस्तान और इंडिया के चल रहे थे भी पिछले दिनों, तो मैं 7:30-8 बजे उठ जाता था, शावर लेके नाश्ता करके टेस्ट मैच देखना है। तो आज मैं 10:30 उठाऊं, मैं नींद में मैंने मोबाइल देखा गैरी कर्स्टन रिजाइन, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने मोबाइल रख दिया। अच्छा एकदम मैंने देखा, मैं कहा गैरी कर्स्टन रिजाइन। तो ऐसे ही पिछले कोचेस को भी पता लगता है सुबह सुबह कि मैं फारिग हो गया हूं, कि मुझे फारिग कर दिया गया है। सरप्राइज मिलता है यहाँ पे। सरप्राइज मिलता है यहाँ पे। बड़ी पिक्चर इसकी ये है। चलो अगेन शायद ये आकिब जावेद को भेजना है कोच बना के, इस टाइम उनका सिक्का भी चल रहा है, या अजहर महमूद तो वैसे ही असिस्टेंट कोच हैं। वो नीचे से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो खराब हो रही है, और फखर जमान के साथ मैच डाल लिया इन्होंने। तो फखर जमान ने बोला कि यार ये जो भी मसले मसाइल, उसने पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, मेन मसला वो है, ये ट्वीट वाला तो बीच में बहाना आ गया। तो जो आपका मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन है उसी को आपने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि नीचे जो है टटपुंजिए पीसीबी में जो है उनको ये बात पसंद नहीं आई कि इसने चेयरमैन के कानों में बात कैसे पहुंचा दी कि ये काम गड़बड़ चल रही है और ये फिरौन बने बैठे हैं। उसकी वजह से अब उसको सबक सिखा रहे हैं। सबक उसको नहीं सिखा रहे, और बेशर्मो ये तुम पाकिस्तान के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। फखर जमान के साथ चलो यार नहीं, अभी नहीं खेलेगा, 2 सीरीज बाद खेल लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी अगर टीम कोई जीत सकती थी या उसमें कोई दम अगर हाथ आता तो मैच विनिंग प्लेयर डालोगे तो कोई टीम में जान आएगी ना। तो फखर जमान तुम लोगों का मोस्ट इंपैक्टफुल वाइट बॉल क्रिकेटर है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल बेशर्मों की तरह। हाँ जी वो इंजर्ड फिटनेस का मसला है। तो फिटनेस का मसला जिसके नाम के साथ लिख के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये नुमान की फिटनेस, तो वो नुमान ने बीच में ये मैच जो जितवाए हैं दोनों, उसका कलीदी किरदार है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो आप उसकी फखर जमान से रेस लगवा लें, 100 मीटर, 200, 500, 1000 मीटर। नुमान चाचा तो पता नहीं 2000 मीटर भाग सकेगा नहीं, लेकिन वो मुझे गारंटी है कि वो इससे पीछे नहीं रुकता। तो अगर ये टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है उस तरह की फिटनेस के साथ, तो फखर जमान को कौन सी ऐसी फिटनेस के मसाइल हो गए कि वो आपकी वनडे और T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर नुमान चाचा फिटनेस का टेस्ट फेल हुए होने के बावजूद अगर वो 5 दिन की क्रिकेट खेल सकता है। कॉमेडी आपने ना कपिल शर्मा शो में नहीं देखी होगी, जितनी कॉमेडी हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है। ये घंटे के, ये 2 टके के क्रिकेट बोर्ड, ये अगर गैरी क्रिस्टियन जैसे बंदे को भी नहीं पहचान सके तो ये मेरे घंटे का बोर्ड हुआ, यकीन कर ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं, ये प्रेशर कुकर बोर्ड हो गया। मतलब प्रेशर में आके चीजें करते रहे। मतलब जो बंदा गैरी क्रिस्टियन जैसे कोच को नहीं समझ सका, मतलब वो बंदा फिर छनकना करने आया हुआ है। इसके ऊपर बात करते हैं, गैरी क्रिस्टियन बेटा उसने रिजाइन कर दिया। आप अंदाजा लगा लो, उस जैसे कोच से जब इन जैसे लोगों के टाइम खत्म हो जाते हैं 2-3 साल बाद, तो ज्यादा टाइम ले लेता है यार आप और कोचिंग करो। उसको 6 महीनों में निकाल दिया है। करके आ जाता है, हग के आ जाता है, वो लंगड़ा उससे भागा नहीं जाता, वो टेपिया मार खा रहा होता है, वो नहीं है। गैरी क्रिस्टियन की तरफ से आप लोग हारे हो। गैरी क्रिस्टियन का रवैया नहीं ठीक। हमारा मीडिया पता क्या चीज रिपोर्ट कर, हमारे तो हमारा मीडिया छनकने का मीडिया इन घंटों को कख नहीं पता। अपने टीआरपी के लिए किसी को भी भजा देंगे पकड़ के। भाई जब तक किसी के बारे में सॉलिड इंफॉर्मेशन पता ना हो तो आके बड़र नहीं करते। हमारा मीडिया सिस्टम 2-3 बातें कर रहा है। एक बात कर रहा है कि जी वो गैरी क्रिस्टियन ने जी उसका रवैया नहीं था ठीक प्लेयर्स के साथ, एक बात सुनिएगा। दूसरी, गैरी क्रिस्टियन जी वो उसके पास प्लान भी नहीं था। बेटा इसी गैरी क्रिस्टियन ने, पता है जब पीसीबी ने वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट मांगी थी तो इसी गैरी क्रिस्टियन ने बोला था कि शाहीन अफरीदी ने मेरे साथ बदतमीजी किया, बाबर आजम ने मुझे अब्यूज किया है। पाकिस्तान टीम में भाईजान जो है वो पाकिस्तान टीम एक नहीं है, इसमें ग्रुप बने हुए हैं। बेटा वो आपको एक्सपोज कर रहा था, दुनिया के सामने आपका घंटा बज गया हुआ था, आपने उसको निकाल दिया है। उतर मेरी बात, ये रिजू नहीं रिजू, ये घंटे का दोस्त, इसने बोला होगा उसको निकालो, क्योंकि वो इनके पोल खोल रहा था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहता हूं कौन सा पता नहीं ये किस अकल से सोचते हैं। गैरी क्रिस्टियन यकीन करो वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, मतलब बेस्ट इंसान है, बेस्ट कोच है वो। मतलब क्रिकेट में अगर मैं देखूं ना कोचिंग में तो बड़े नामों में वो आता है। उसको निकाल दिया है, मतलब निकालना बड़ा डिसरिस्पेक्ट होती है भाई। किसी भी बंदे की डिसरिस्पेक्ट करवानी है तो वो पाकिस्तानियों को आगे चाड़ दो, फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी उसकी। कितनी घटिया बात है और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस स्टूपिड हरकत हुई है और इसका खमियाजा पाकिस्तान बहुत जल्दी भुगतेगा। एक बात मेरी याद रखें। दूसरी बात करते हैं, फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही मैच विनर आया पिछले 10 सालों में, उसका नाम है फखर जमान। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, इंडियन भाई देख रहे हो, उस मैच में आमिर ने स्पेल किया था, नो डाउट। बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्ट इट।
कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। और गैरी कर्स्टन जब शुरू दिन से आए थे उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं अभी नए नए कोच आए, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, मैंने बोला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी कर्स्टन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए, उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? आपको अगर मुतबादिल क्रिकेटर्स चाहिए तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्यों नहीं देखते हैं? आप पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर टाइम क्यों नहीं देते हैं? ये शिकवा वैसे पाकिस्तान ने गिलेस्पी को भी किया है, ये सिर्फ गैरी कर्स्टन को नहीं किया। बट मुझे लगता है गैरी कर्स्टन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी अकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है, और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। टीम पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, वर्ल्ड कप पहला राउंड एग्जिट, वर्ल्ड कप 2023 पहला राउंड एग्जिट, एशिया कप से बाहर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोच टाइम नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज तो बनता है। मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ पर है। पहली गलती यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उनको ला रहा था तो तब जो जो ऑफर की, जो गैरी कृष्णन का आपको पहले बोल दिया था इस वक्त बादशाह सलामत वो बन गया, आपको याद होगा जुमला। अब बड़े बादशाह सलामत पता क्या चाहेंगे? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कि आकिब जावेद हेड कोच बने। कौन बने हेड कोच? आकिब जावेद। तो चॉकलेटी मियां ये गलती मत करना, आपको पहले कह रहा हूं, ये ना हो 4 महीने बाद ये प्रोग्राम देखो तो फिर बोलो कि यार ये तो बोला था। ये वाली गलती मत करना, इससे अच्छा डायरेक्टर बन जाओ, कोई और पोस्ट ले लो चीफ सिलेक्टर के साथ साथ, लेकिन हेड कोच की पोस्ट मत लेना। ये तुम्हें एक भाई, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए कुलीग मशवरा दे रहा हूँ, ये गलती मत करना। बड़ा बादशाह सलामत जो है वो यही चाह रहा है, क्योंकि बड़े बादशाह सलामत ने अपने अपने लोग बिठाए हुए हैं डिफरेंट जगहों पे। वो शतरंज, कल आपको ऑफिस के प्रोग्राम में कहा था शतरंज खेलनी चाहिए, शतरंज, लेकिन जब तक मोहसिन नकवी का वोट आपके साथ है मेरे शहजादे, आप डटे रहोगे, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी नीयत के साथ कर रहे हो, जरूर करो। सिर्फ एक मशवरा ये कि यार फकर के साथ जाती होंगे, आप बीच में पढ़ो, आप बीच में पढ़ोगे हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अगर उसकी फिटनेस का मसला है तो सब्जेक्ट को फिटनेस लिखा जा सकता था, लेकिन एक अपने हीरो को इस तरह नहीं होना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने कभी बैट हाथ में नहीं पकड़ा, उनकी रिपोर्ट पे उस बच्चे के साथ जाती करें, मत होने देना। आकिब मियाँ, ये आपको भाई वाला मशवरा है। जो कप्तान बन रहे थे वो सेंटर कॉन्टैक्ट में नहीं है, टीम में नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा बादशाह जो होता है ना वो अल्लाह ताला होता है, ऊपर वाला। उसके फैसले जो होते हैं ना वो ऐसे बैठते हैं सही टाइम पे, लोग समझ नहीं रहे होते, लोग समझते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है। मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो बोल रहा हूँ सही है, गलत होता है। ऐसे झांकना चाहिए। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो। हार जीत होती है, आप अच्छा नहीं खेलोगे हारोगे। पाकिस्तान के सारे प्लेयर, चलें दे देता हूं आपको, सारे प्लेयर इस टाइम पे खुश हैं रिजवान के कप्तान बनने पे, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे XYZ कोई और हो। ये आपको वो न्यूज दे रहा हूं जो कोई भी नहीं देगा, सब खुश है। वापिस आए, यही नहीं, गैरी क्रिस्टन ये चाहते थे कि मेरी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है ना उसके साथ चेंजेस ना करें, मैंने अपनी एक बैलेंस टीम लेके चलनी है। फकर को भी बाहर निकाल दिया, बाबर को भी निकाल दिया। और आपको बताऊं बड़ी न्यूज, फकर जमान रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। फकर जमान रिटायरमेंट लेने वाले थे, वो तो उनकी फैमिली ने उनको समझाया, उनके करीबियों ने उनको समझाया कि नहीं प्लीज ऐसे ना करो, वो रुकोगे, वरना वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस बोर्ड के साथ कुछ नहीं हो सकता। आकिब जावेद ने जैसे ही आए, मेरी एक बात सुने, कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेट, जो कहते हैं ना, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, साफ दिखता है पीसीबी के साथ जुड़े होते हैं, पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो मैं नहीं, ये आप देख सकते हैं, जो ट्वीट देख सकते हैं, सब लोग, सारे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे लेकिन वो बोल रहे हैं। सवाल आता है कि कौन सा पेड जर्नलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फेमस है। लोग ये देखिए, आप देख सकते हैं मिर्जा इकबाल बेग, पाकिस्तान के कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, आरफा फिरोज ट्वीट कर रहे हैं, और भी बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं कि यार एक जर्नलिस्ट से पूरी की पूरी कहानी खराब करके रखी, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन पता नहीं कौन है, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। बट मेरी नजर के अंदर मैं ये समझता हूं कि गैरी क्रिस्टन जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, गैरी क्रिस्टन जिसने आईपीएल के अंदर अपनी टीम को जितवाया, ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कोच है, साउथ अफ्रीका को नंबर 1 की टेस्ट टीम बनाया, इस बंदे के साथ ज्यादती की गई है। उसका मसला सिर्फ ये था कि उसको एज अ कोच, जब आपने उसको क्रिटिसाइज करना है कि तुम्हारी टीम थी ये, तो भाई उसको टीम बनाने तो दो। उसने प्लेयर के साथ आई टू आई बातें करनी है। मिकी ओथर भी मैदान में आ गए, वो भी कहते हैं कि ये निजाम सही नहीं है। ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? हम देखिए, हम बड़े खुश हो रहे हैं आकिब जावेद ने ये कर दिया वो कर दिया। क्या आपको नहीं पता था, क्या मुझे नहीं पता था पाकिस्तान स्पिन विकेट बनाएगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? हम सबको पता था। आकिब जावेद ने कोई न्यू बात नहीं की थी, उन्होंने एक सिंपल सी बात की थी, स्पिन विकेट बनाओ जीत जाओगे, उसको बस इंप्लीमेंट किया तो जीत गए। इसमें आकिब जावेद को एकदम से ऊपर चढ़ा देना कि ये है आकिब जावेद, वो ये गलत कर रहे हैं। बताता है पाकिस्तान टीम के कोच गैरी क्रिस्टन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, टेस्ट जो कि टेस्ट टीम के कोच हैं, वो ये अब जो है ना व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करेंगे। ये देखें कब तक ये भी करते हैं। इनको भी मुझे लगता है कि चेंज कर दिया गया। आकिब जावेद जो है खुद ही वो भी कोचिंग करेंगे। हो सकता है ऐसा हो, चंद दिनों बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। मजीद अब पाकिस्तान टीम कम बैक तो किया है,
आकिब जावेद के आने से मतलब जीत मिली उनको टेस्ट सीरीज में। मजीद आप देखते हैं आगे क्या होता है, किसकी छुट्टी होती है, कौन शामिल होता है।